हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में एज अ टीजीटी बनने का। और स्पेशल हम बात करेंगे टीजीटी मैथ टीचर्स की, और इसके बाद हम बताएंगे कि इसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए जो हमें ले जाए इसके इंटरव्यू की ओर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर का नेचर समझते हैं कि कितने मार्क्स का क्या पूछा जाना है, और साथ ही साथ हम ये पता करते चलेंगे कि किसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, और साथ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हमें अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करा दें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो रहने वाला है ये 180 मार्क्स का जो एग्ज़ाम पेपर रहने वाला है, 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। तो 180 मार्क्स में किस तरह से ये डिवाइडेड है, इसका रूब्रिक्स देख लेते हैं हम। तो इसमें जो पार्ट 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 में ये पूछा जाना है 4 पार्ट में पेपर। तो जो पार्ट ए में रहने वाला है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 10 और 10 मार्क्स की पूछी जानी है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले से बता देता हूँ कि जनरल हिंदी और इंग्लिश जो आप नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम जो आप पहले से कर रहे थे तैयारी, यदि केवी की कर रहे थे तो वही इंग्लिश पूछी जानी है, और यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो जो इसमें हिंदी और इंग्लिश आती है वही केवी के एग्जाम में भी हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है। इसका जो पार्ट 2 है वो है जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, और ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इसके तहत जो आप लोग एक बुक में सजेस्ट कर रहा हूँ, एक आती है स्पीडी की बुक। स्पीडी उसमें जो रहता है साल भर का जो करंट अफेयर, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी देखा गया है, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें भी देखा गया है कि जो स्पीडी बुक है उससे बहुत सारे जो सेंसस से लेकर के, जनसंख्या से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो आप बिल्कुल लेनी चाहिए। और आपको वर्तमान में जितने भी मुद्दे हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो भी खेल स्पोर्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, आईपीएल हो रहे हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, जो कंप्यूटर लिटरेसी जो मेनली फोकस होगा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इससे मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा जो जिन क्वेश्चंस को का हम यूज़ करते हैं, जिन एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो और चाहे वो गूगल को सर्च इंजन हो, वेब ब्राउज़र हो, इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे, वर्ड, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है कंप्यूटर लिटरेसी के लिए। और रीजनिंग के लिए जो आप नॉर्मल बुक, कोई भी बुक ऐसी जो आती है जिसमें सारे रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किल कोई रीजनिंग नहीं आती है। हाँ, यदि हम कंपेयर करें लास्ट टाइम के पेपर से, तो उसमें एक रीजनिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप था, क्योंकि रीजनिंग भी 40 मार्क्स की आती थी, 40 मार्क्स का जीएस आता था और 40 की पेडागोजी आती थी। तो उस टाइम में आपको रीजनिंग को बहुत ज़्यादा एक सीरियस लेने की ज़रूरत थी। अभी सिर्फ आपको एक रिवीजन मारना है हर एक चैप्टर का, जिससे आपका कंप्लीट हो सके। आगे देखते हैं, ये जो पार्ट 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्राइमरी टीचर्स में भी यही सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, और एज अ टीजीटी भी यही टॉपिक पूछे गए हैं। तो बेहतर ये होगा यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आप प्राइमरी एग्ज़ाम टीजीटी दोनों ही दे रहे होंगे, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप दोनों के लिए एक बार में ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग और क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये पेडागोजी से लिए गए हैं। और ये जो 2 टॉपिक हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और दूसरा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 2 टॉपिक लिए गए हैं। और इन टॉपिक्स में आगे आने वाले समय में वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी और आपकी अच्छी तैयारी में मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए प्लेजर वाली बात होगी। आगे देखिए, पार्ट 4 में है स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का आएगा। आपने देखा था प्राइमरी में 80 मार्क्स का था सिलेबस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, क्योंकि उसमें प्राइमरी में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। टीजीटी में आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, इसलिए आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके लिए मैं पहले से ही एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की यदि आप कोई सब्जेक्ट पेपर दे रहे हैं तो आपको इसकी बुक कम से कम 2 से 3 टाइम ज़रूर लगा लेनी चाहिए। इससे होगा क्या, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली देखा जा रहा है कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं स्कूल बुक से पूछे जा रहे हैं। और इस बार एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है, तो कई सारे होने हैं एग्ज़ाम, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई भी कॉन्सेप्ट बचेगा जो स्कूलों के बुक से नहीं पूछा गया हो। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहला काम करना है 6 से 12 तक की उस सब्जेक्ट की बुक आपको लेना है जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हैं एज अ टीजीटी। यदि आप मैथ दे रहे हैं तो 6 से 12 तक की मैथ को आपको एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है।
आगे देखिए, इसके बाद जो रिटन और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जिसका इंटरव्यू नाम है वो क्या होगा, वो 70-30 का रेशियो होगा। डेमो टीचिंग 15 की, इंटरव्यू 15, तो रेशियो 30 का बन जाएगा। लेकिन जो मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, तो और इसमें 30-30 डिवाइड करे जाएंगे। लेकिन जो फाइनल रेशियो होगा वो 60 और 180 का आपको पता है एग्ज़ाम होना है, तो इसके 70% मार्क्स ऐड होंगे और इसके 30% मार्क्स ऐड होंगे। यदि आपको फिर भी इसको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। आगे देखिए, अब ये क्या है, इसका डिटेल सिलेबस है कि लैंग्वेज में क्या पूछे जाने हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर यूसेज, और सेम हिंदी में है। तो ये एक जनरल हिंदी पूछी जानी है, जनरल करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर, ये सारे हैं। इसके बाद जो पार्ट 3 है ये पूछा जाना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, कि जो लर्नर से यहाँ पे रिलेशन है, एक स्कूल का स्टूडेंट है, और टीचिंग लर्निंग जो हम पढ़ाते हैं स्कूलों में उसकी समझ, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको देख लेने हैं। इसके बाद देखते हैं जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे पढ़ाई हो सके। इससे इसका मीनिंग यह है कि हम क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं, डाइवर्सिटी हो बच्चों में, हमें ग्रुप्स जो बनाने हैं उसमें हर तरह के बच्चे हों। आपको पता है कि ग्रुप डिवीज़न हम करते हैं बच्चों का, और उसमें हर तरह के बच्चे, कुछ होशियार बच्चे और कुछ जो कम होशियार बच्चे होंगे, तो उससे एक ग्रुप क्या होगा, ग्रुप अच्छा इंप्रूव कर जाएगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये हो गया एनईपी के टॉपिक, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। और इसके अंदर मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि डिटेल में वीडियो बनाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि इन टॉपिक्स को, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो इनका हिंदी में चेंज कर करके एक एक का नाम लिख लीजिए एक पेज में, और जहाँ से भी आपको मिल जाएं, एक तो मैं वीडियोस भी बनाऊंगा और अलग बुक से आपको मिल जाएं तो बेहतर होगा। आप लोग तैयारी करते चले, क्योंकि ये जो 40 मार्क्स का आने वाला है, ये जो पेडागोजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल करेंगे, प्रेफर करेंगे आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा, आपको पहले बता ही चुका हूँ मैं। अब देखिए टीजीटी के लिए ये इन्होंने एक हेडलाइन दे रखी है, इससे ही सारा हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लिखा हुआ है कि जो बुक्स रहेंगी एज इंक्लूडेड एंड रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट और एनसीईआरटी सिलेबस 6 से 10th तक की जो रहेंगी ये उसका पूछा जाएगा। लेकिन क्या होगा, इन डेप्थ के लिए आपको 12th तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी में भी आपको दिया हुआ है। लास्ट टाइम भी जो प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10th क्लास तक पूछा गया था, इसलिए आपको नहीं मान के चलना कि 10th तक आएगा, आपको 6 से 12 तक का सारा प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट का, और ये जो सब्जेक्ट्सों के लिए। आगे देखिए, ये जो दिया हुआ है सिलेबस, मैथ में पहला क्या है, रियल नंबर से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की बुक्स भी कि उसमें ये चैप्टर कहाँ दे रखे हैं, तो जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा आपको क्यों पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स। रियल नंबर्स के अंतर्गत ये सारे जो दिए हैं, नॉन रिक्योरिंग और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, और ये फ्रिक्शंस वाले क्वेश्चन हो गए। पॉलिनोमियल्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये जो चैप्टर पूरा रहेगा जिसका ये रहता है फॉर फैक्टराइजेशन ax² bx + c वाला, और इसके फॉर्मूलेज हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ओनली 2 नहीं 3 भी हम देखना पड़ेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपको देखनी पड़ेगी, AP GP ये जो सीरीज़ें होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपको देखनी पड़ेगी, ज्योमेट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्रेफर करती है, आपको देखना पड़ेगा। यूक्लिड ज्योमेट्री देखनी है, लाइंस और एंगल्स देखने हैं कि किस तरह के एंगल्स होते हैं, कितने तरह की लाइन होती हैं, और लाइनों से बनने वाले जो शेप्स रहते हैं, ट्राइंगल हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्किल हो गया, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनसे जो थ्योरम निकल के आती हैं। एरियाज़ आपको देखना होगा, मेंसुरेशन देखना होगा, स्टैटिक वाला पोर्शन, सरफेस एरिया वॉल्यूम देखना होगा। प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ये तो बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ हैं जितनी भी आपको साइन कॉस टेन और जितने भी इसके फॉर्मूलेज हैं वो याद करने पड़ेंगे। हाइट और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ में सारे क्वेश्चन आपको लगाना ही है ना। आपको इनकी टेबल्स भी याद होनी चाहिए कि साइन 30 कॉस 30 ये पूरी जो टेबल होती है उनके आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो ये है क्लास 10th की मैथ, जो टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ आ रहा होगा कि देखिए रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल्स, आपका एक एक टॉपिक आपका टेक्स्ट बुक से लिया गया है जो आपकी 9th 10th है।
तो स्टार्ट आप 6th क्लास से करना, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और 9th 10th आप लोग लगाओगे। एक और मैं एक नया तरीका बताऊंगा जो आपको शायद ही कोई बताएगा। यदि आप पर्सनल मेरा सजेशन लें तो आपके आसपास यदि 6 से कोई 10th क्लास तक के बच्चे हैं जिनको ट्यूशन की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप उनको मैथ की ट्यूशन देने लगिए। 9th या एटलीस्ट 10th को, 9th या 10th की एक बच्चे को। इससे क्या होगा, ये पर्सनली मेरा भी मानना है कि जब आप दूसरे को पढ़ाते हो ना, तब आप इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हो कि वो आप खुद भी पढ़ते हो, जब दूसरों को पढ़ाओगे तो आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बच्चा जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो और अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन से निकल के आएंगे उससे। तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं। यदि आप पूरे दिन पढ़ाई करते हैं तो आपका 1 घंटे का टाइम पास भी हो गया, और दूसरा आपने कोचिंग ट्यूशन पढ़ा दी तो उस बच्चे का भी फ़ायदा हो जाएगा, साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसमें आपको इंटरव्यू में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप मैथ पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू में मैथ टीचिंग होगी तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो मेरी ये बात याद रखना कि आपके आसपास यदि कोई 9th 10th का बच्चा हो तो आप उसको ज़रूर ट्यूशन दीजिए। उससे आपको इतना सारा बेनिफिट मिलेगा, बैकग्राउंड में इतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी कैसे होगी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर इसमें हमें कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो लाइक करिएगा। और जिस भी आपके फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत हो और भी वीडियो आप चाहते हो तो ज़रूर इन वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।